जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यानी 12। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 12 दोस्तों। और दोस्तों, इस सेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाइएगा, क्योंकि इस सेट से जो है बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट में जो है अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? भाई जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी, 7 पदक प्राप्त किए। अगला सवाल है आपका, मांग का नियम बताता है कि खाली स्थान के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। भाई मांग का नियम क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। अगला सवाल है आपका, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत में किस राज्य की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। और दोस्तों, न्यूनतम कहेगा तो बिहार, और उच्चतम कहेगा तो केरल। यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो केरल में और सबसे कम तो बिहार में। अगला सवाल कह रहा है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला सवाल है, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध के लिए, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध के लिए। अगला सवाल है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। दोस्तों, गंगा नदी नहीं बहती है। बाकी यह तीनों जो राज्य है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस तीनों राज्य में गंगा नदी बहती है, उड़ीसा में नहीं बहती है। अगला सवाल है, दक्कन ट्रेप्स के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? जो दक्कन ट्रेप्स है उनके निर्माण में प्रमुख जो योगदान है वह किसका है? लावा का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सोना किस राज्य में मिलता है? सोना किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक राज्य में। सोना जो है कर्नाटक राज्य में मिलता है। अगला सवाल कर रहा है, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी चंपारण सत्याग्रह को, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, इस तीनों को गांधी जी ने नेतृत्व दिया था। अगला सवाल कर रहा है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। अगला सवाल है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के क्रांति में लड़े थे। किस युद्ध में? 1857 के क्रांति में। अगला सवाल है, भारत गणराज्य कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत गणराज्य कब बना? 1950 में। भारत गणराज्य 1950 में बना। अगला सवाल है, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा न्यूगुल ट्रम है। क्या दोस्तों? भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगुल ट्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पोखरण किस लिए विख्यात है? तो पोखरण अणु विस्फोटन के लिए विख्यात है। किसके लिए? अणु विस्फोटन के लिए पोखरण विख्यात है। अगला सवाल,
कौन राज्य मधुबनी काला के लिए विख्यात है? कौन राज्य मधुबनी काला के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर बिहार। बिहार मधुबनी काला के लिए विख्यात है। अगला सवाल है, हिटलर किस देश के थे? हिटलर जर्मनी के थे। हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला सवाल है, दक्षिण ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। अगला सवाल है, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन कौन थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। सीवी रमन विख्यात वैज्ञानिक थे। अगला सवाल, रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस किसने लिखा था? सही जवाब तुलसीदास ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर 17 लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सही जवाब साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए। अगला सवाल, डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अगला सवाल है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? खारिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में निवास करती है खाड़िया जनजाति। अगला सवाल कर रहा है, उड़ीसा क्या है? ओडिसी क्या है? तो ओडिसी जो है एक नृत्य कला है। ओडिसी एक नृत्य कला है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं? झारखंड में। संथाल लोग कहाँ रहते हैं? झारखंड में। अगला सवाल, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर क्या है? पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक है। पंडित जो रविशंकर है वह एक विख्यात सितार वादक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है, बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा कौन था? एक जनजाति विद्रोही था। बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 के जी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के डी से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो इसका सही जवाब पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला है। अगला सवाल है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया में। अगला सवाल है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था भाई सो, किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारण को। अगला सवाल है आपका, चंडीगढ़ कहाँ है भाई सो, चंडीगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों यह घुमाने वाला क्वेश्चन है। चंडीगढ़ हरियाणा में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हरियाणा का राजधानी होता है चंडीगढ़। जिस तरह बिहार का पटना होता है, उसी तरह हरियाणा के चंडीगढ़। अगला सवाल है, सूरीनसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? सूरीनसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, एडसैट प्रक्षेपित किया गया, एडसैट प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? 2004 में जो है एडसैट प्रक्षेपित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ट्रांस कैनेडियम हाईवे जोड़ती है, ट्रांस जो कैनेडियम हाईवे है वह किसको किसको जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ती है ट्रांस कैनेडियम। अगला सवाल है, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? रमन प्रकाश प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आदि मानव सर्वप्रथम आग जलाना सीखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसको पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति को पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति को पूजा करते थे। अगला सवाल कर रहा है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम से। अगला सवाल है, ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बताइए। ओमान की राजधानी मस्कट है। क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे? स्वीडन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, समान विज्ञान एवं गणित का प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैथ जितने भी सवाल मिलेंगे इसका सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा। अगला सवाल है 52 नंबर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, बताइए सो, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि समान रहता है? क्या रहता है बताइए सो? तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप है वह बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है रक्तचाप। अगला सवाल है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है, कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए होता है, डीएनए। अगला सवाल कर रहा है, भारत में विभिन्न फलों की खेती के क्षेत्र के हिसाब से निम्न क्रम सही है। भारत में निम्न फलों की खेती के क्षेत्र से हिसाब से निम्न क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, केला, नींबू, प्रजाति, अनानास, ऑप्शन नंबर डी, आम, केला, नींबू, प्रजाति, अनानास। अगला सवाल है, निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर खम्भ मृदुतक, खम्भ मृदुतक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? काइटिन जो है समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 HD यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हैजे के रोगाणु फैलाते हैं, हैजे के रोगाणु फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं दोस्तों? तो हैजे के जो रोगाणु है दोस्तों वो कौन फैलाते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा घरेलू जो मक्खी है दोस्तों वह हैजा के रोग को फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं? घरेलू मक्खी। अगला सवाल है 60 नंबर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 66। अगला सवाल, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? शशक जो है बच्चों को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कर रहा है, मैथ का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 250 मीटर। अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा दोस्तों यानी कृत्रिम वर्षा उपयोग कराने में कौन सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर जो आयोडाइड है दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग होता है। अगला सवाल कर रहा है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजाइम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए कौन सा जो ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र है वो बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा। अगला सवाल है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या है। वैसे इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 19, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 68 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। अगला सवाल है मैथ का ही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5544 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है दोस्तों 70 नंबर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवर्स। अगला सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। अगला सवाल, यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह का औसत तापमान, यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अधिक हो जाता है। अगला सवाल कर रहा है, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करें। निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का चयन करें। इसका सही जवाब हो जाएगा लाल प्रकाश का, ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह अधिक होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? तो वह विभिन्न ऋतुओं का होना, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न ऋतुओं का होना। अगला सवाल है 75 नंबर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 किलोग्राम। अगला सवाल है, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन करता है? कौन कथन निर्देशन करता है? अब द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति, द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति। अगला सवाल है, बीटा किरणें वास्तव में है, बीटा किरणें वास्तव में है रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बीटा किरणें द्वारा वास्तव में है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो बिहार एसएससी के आपके तक पहुंचते रहे दोस्तों। और आप बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वहाँ पे दोस्तों बिहार एसएससी के जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन चैनल पर डाला हुआ है दोस्तों, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और वहाँ पर 1 से लेकर 11 तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखेंगे दोस्तों, तो सभी प्रकार के वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों बिहार एसएससी से रिलेटेड, तो जाकर वहाँ पर जरूर देखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।